Hello students, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. I am दीपशिखा परमार. आई होप कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है और पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा ये भी देख चुके हैं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे आज देखने वाले हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है. ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो लंग्स से ऑर्गन्स तक कैसे जाता है, कौन से ऑर्गन्स तक जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ये कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये सब हम देख चुके हैं. ठीक है, याद होगा आपको ये हमारा क्या है, लंग्स का एल्वुलाई है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब यहाँ से हमारी क्या ब्लड वेसल्स आती है. ब्लड वेसल्स में दो कंपोनेंट होते हैं. बात करी ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो होता है क्या, प्लाज्मा, जो एक फ्लूइड होता है येलोइश फ्लूइड प्लाज्मा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है हमारी सेल्स. सेल्स में किसका पढ़ रहे हैं हम, आरबीसी. ये कौन है, आरबीसी. ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाता है ऑर्गन्स तक, ये आरबीसी को बोट की तरह यूज करता है. बोट मींस नाव की तरह. ठीक है, अभी ये जाएगा तो तैरते हुए तो जाएगा नहीं, तैरने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से ट्रेवल करके क्या आएगा, यहाँ तक आ जाएगा आरबीसी तक. ठीक है, ये कितना है, 100% ऑक्सीजन में से 3% ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, प्लाज्मा में. ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू फ्लो होकर जो जाता है, कहाँ पर जाता है, ये ऑर्गन्स तक. और बाकी बचा 97% ऑक्सीजन आरबीसी के ऊपर बैठ करके जाता है ऑर्गन्स तक. कैसे जाता है, देखिए ये जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने हार्ट की भी बात कर ली है, हार्ट से होके जा रहा है और ये जिस ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत है वहां तक पहुंच गया. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है और ये यहाँ तक पहुंचा. ये आरबीसी के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. यहाँ से चला जाएगा ये इसके पास, ऑर्गन के पास. ठीक है, अब इसमें से आरबीसी में से कितना, 97% तो इसके पास है, बाकी 3% इसके पास था. 3% तो इजीली इसके पास रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से हटके. लेकिन बचा हुआ 97% वो कैसे जाता है. ठीक है, ये तो हमने देखा है ना कि यहाँ पर आरबीसी के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, कौन होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन्स. कितने हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, 280, मिनिमम 280 मिलियंस. ठीक है, मिनिमम 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन्स आर प्रेजेंट हेयर. ओके, आरबीसी है यहाँ पर मिनिमम 280 मिलियन हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होंगे. और हर एक हीमोग्लोबिन्स के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने ऑर्गन्स को कैच करके, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैच करके रख सकता है, 4. क्यों, हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा है ना. ये नहीं याद है तो आप देखिए, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन. ये जो होते हैं 4 इस टाइप से पार्टिकल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिम. क्या बोलते हैं, हिम पार्टिकल. ठीक है, ये हिम है और हिम से कॉइलेड एक स्ट्रक्चर होता है, चेन, जो किसकी चेन होती है, प्रोटीन की. और इसे क्या बोलते हैं, ये जो चेन है इसे बोलते हैं ग्लोबिन. और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आयरन. तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था, हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमो प्लस ग्लोबिन मिलकर क्या बना दिया, हीमोग्लोबिन. ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है. आप ऐसा मान सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, हस्बैंड मान सकते हैं, इसे क्या मान सकते हैं, हस्बैंड. और जो ऑक्सीजन है वो कौन है, इसकी वाइफ है. तो ये वाइफ को पकड़ के रख लेगा जोर से, मजबूती से, यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐसे. ठीक है, ऑक्सीजन को ऐसे पकड़ के रख लेगा, जकड़ के रख लेगा. अब इसने पकड़ तो लिया, क्यों, क्योंकि ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हुई. अब इसको पकड़ के रख लिया, लेकिन अब इसको ये छोड़ेगा कैसे, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को क्यों छोड़ेगा, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा. तो अब ये कैसे छोड़ेगा ये देखेंगे. तो उसी को, और जब वो छोड़ेगा और ये कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसको देखेंगे. और उससे एक बनेगा कर्व, ग्राफ, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है, तो देखिए ये तो अपना बेसिक पुराना सा रिवीजन है. अभी हम देख लेते हैं आगे का, कि हमें आगे क्या देखना है उसको समझ लेते हैं. देखिए
बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना है चीज़ों को, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और हर एक चीज़ लिंक है पुरानी वीडियो से, तो आपको सारे लेक्चर्स लगाने हैं टाइम टू टाइम। देखिए अब क्या होता है, हम फिर से वही स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब तो 1000 बार बना चुके हैं, आपको रट गया होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद भी आप देखिए ये क्या है, एल्वुलाई, ठीक है। ये एल्वुलाई है जहां क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। और ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ये हार्ट है, ऐसा दिखता नहीं है, बस बना रहे हैं ऐसा, ठीक है। हार्ट से निकलने के बाद ब्लड गया, फिर ये घूम के वापस आ जाएगा। ऐसा मान सकते हैं घूम के आएगा, फिर ये वापस ऐसे जाता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है, अभी आपने बात कर ली, यहाँ पे एक फ्लूइड होगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा। क्या है ये, प्लाज्मा। और यहाँ पे सेल्स जो प्रेजेंट है उसे क्या बोल रहे हैं, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी पे क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल कितने मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकता है, ऑक्सीजन के 4, ठीक है। तो हम एक हीमोग्लोबिन को मेजर करके देखते हैं, सबको नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये इसकी चेन, तो हर एक इस पर कितने ऑक्सीजन होंगे, एक एक मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स को लेके बैठेगा एक साथ, 4 मॉलिक्यूल्स को। समझ में आ रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स को समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ पे अच्छा इलाज करके देखिए आप, ये क्या है, आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैसे, 280 मिलियंस, 1 2 3 4, तो ये कितना, एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल है। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अब देखिए एक हीमोग्लोबिन कितने कितने उसको ज्वाइन करके रखेगा अपने पास, बाइंड करके रखेगा ऑक्सीजन को, 4। कैसे, एक यहाँ आकर बैठ जाएगा, एक यहाँ आकर बैठ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे कितना बैठेगा, लेकिन बात ये आती है, तो 97% ऑक्सीजन हमारा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ जाएगा। बचा हुआ 3% कहाँ है हमारा, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अभी हार्ट के पास तो ये नहीं जाएगा, हार्ट के पास ये नहीं जाएगा, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। तो अभी कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन है इसके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑर्गन्स तक जाने वाला है ना। देखिए ये गया, और मान लीजिए आ गया वो ऑर्गन जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन चाहिए है, क्यों, क्योंकि इसे क्या बनाना है, एटीपी एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। अब हम ये चीज देख चुके हैं, यहाँ से ऑक्सीजन क्यों यहाँ फ्लो हुई, आपको पता है, पार्शियल प्रेशर पढ़ा है ना हमने, पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ ज्यादा है, एल्वुलाई में ज्यादा है, तो यहाँ पर उसका प्रेशर ज्यादा होने के कारण और अंदर इसका प्रेशर कम होने के कारण ये फ्लो हो जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ आ तो गया है, मतलब इसका प्रेशर हो गया है ज्यादा, कहाँ पर, जो अपना ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है और प्लाज्मा है, उसके अंदर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, किसकी, ऑक्सीजन की। अभी हायर कंसंट्रेशन वाला ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक जाने वाला है, ठीक है। अभी ऑर्गन्स तक देखिए, अब देखते हैं, इसे अच्छे से बड़ा करके देखना है, आपको समझना है अच्छे से। ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। इस टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन है और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है, यहाँ कंटिन्यूअस एनर्जी चल रही है, इससे पहले इसके पास ऑक्सीजन आई होगी ना, तो इसके पास ऑक्सीजन थी, अब नहीं बची है, इसलिए ये आई है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के पास थी तो इसने यूज कर ली, ऐसा होता है ना कि हमारे पास खाना था, हमने पूरा खत्म कर लिया, लेकिन अब हमें खाने की जरूरत है, ठीक है। तो जो खाने की जरूरत है, ऐसे ही इसके संगे इसमें जो प्रोसेस हो रहे हैं,
ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उससे एटीपी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। तो इससे ये क्या खत्म हो गया, अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, बचा क्या एटीपी, जिसे एनर्जी बोलते हैं, जिसका यूज हम कर रहे हैं बोलते हुए देखते हुए हर चीज में। अब कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन किसके पास ज्यादा है, इस ऑर्गन या सेल के पास, किसके पास ज्यादा है, सेल के पास। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ से ये फ्लो हो जाएगा ना। तो ये क्या है, फैक्टर है, इसे क्या बोल रहे हैं, फैक्टर। कौन से फैक्टर, इसे बोलते हैं इफेक्ट कर रहे हैं, जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को छूटने पर, किससे, हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन कौन है, ये वाइफ है, ऐसा समझ सकते हैं आप, और ये कौन है, हस्बैंड है। तो हस्बैंड से वाइफ को दूर करने के लिए जो फैक्टर है इसमें, वो कौन है, वो फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ऐसा मान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, मदर है, ठीक है। मदर के आने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन दूर हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये फैक्टर से जो किसको दूर करने में हेल्प कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से दूर करने के लिए, जिसे बोलते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड क्या, ऑक्सीजन। समझ रहे हो, कौन से फैक्टर है, फैक्टर इफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन है। अभी तो देखो ये दूर नहीं होने वाले थे, अच्छी तेजी से इन्हें बॉन्ड बना लिया था, अच्छा एकदम पक्का वाला, कि एक दूसरे को नहीं छोड़ना, बस बात खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन छोड़ना पड़ेगा, कैसे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये सिंपल भी नहीं है, अब इन्हें ऐसा भी नहीं है, आपके दिमाग में ये भी चीज आई होगी कि आखिर चलो ठीक है छोड़ना तो अलग, लेकिन इन्हें पकड़ा कैसे, एडजस्ट होने में टाइम लगता है चीजों को, कोई भी ट्रस्ट इतने जल्दी नहीं करता है ना। ऐसे ही इसका हीमोग्लोबिन की ये 4 कंटेंट होते हैं ऐसे, इसमें से ये चारों अभी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट एकदम से नहीं करते हैं। सबसे पहले ये लोग तो थोड़े से ऐसे रहते हैं अखरोट इस टाइप से, ऐसे होते हैं ना, जो जिन्हें नहीं पसंद ऑक्सीजन, अभी ये ऑक्सीजन को लेने के लिए तैयार नहीं है, कहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन जैसे तैसे करके मानता है घर का एक बंदा, जैसे मान जाता है ना किसी को एक्सेप्ट करने में, वैसे इन 4 चैम्बर्स में से एक साइड का मानता है, एक साइड ही मानती है किसको, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। अब जब एक ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया है तो धीरे धीरे सब करने लगते हैं, तो दूसरे वाला भी कर लेगा, ठीक है, तो ये हैप्पी हो जाएगा, तीसरा वाला भी कर लेगा एंड 4th वाला भी कर लेगा। तो अब इन्हें एडजस्ट कर लिया है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब धीरे धीरे सबको ऑक्सीजन पसंद आने लगी, सबको मतलब इन सभी को अपनी अपनी वाइफ्स पसंद आने लगी कि चलो मेरा ख्याल रखते हैं, ऐसा करके पसंद आ गई। तो इन्हें अपने से बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर ली। अब इन्हें बॉन्डिंग अच्छी कर ली तो अब इनको छोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। छोड़ना मुश्किल तो है, लेकिन कौन होता है जिसके कारण सब डर जाते हैं घर में, कौन है, मम्मी, मदर, ठीक है। तो ये कार्बन CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर है, एक मदर का काम करेगा, ये मम्मी का काम करेगा, क्या, इन दोनों को दूर करने में। क्योंकि अब जैसे ही मम्मी आएंगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा फैक्टर, तो ये रिलीज कर देगा इसको जल्दी से, कैसे, कि अरे रे अच्छा नहीं लगता ऐसे पकड़ के रखना उसे, तो हटा देगा वो इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये इसको यहाँ से हटाएगा, और जैसे ही इसको यहाँ से हटाएगा तो ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ जहाँ पे ऑर्गन में जरूरत थी ऑक्सीजन की। समझ में आया, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया, अभी ये बड़ी लंबी सी बात है, ध्यान से समझना है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने अंदर। इतनी चीज क्लियर हो गई, आपको समझ में आई कि 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन रिलीज हो गया, किस फैक्टर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सेल्स है बहुत होशियार है, उसे पता था कि ये इतनी इजीली नहीं छोड़ेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, तो उसने कहा मेरे पास बड़ा खतरनाक सा हथियार है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको छोड़ दूंगा तो तुझे ऑटोमेटिक छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इसने क्या किया, ये नहीं दे रहा था, लेकिन इसने क्या किया, होशियारी से एक खतरनाक सा हथियार निकाला, और जैसे इसको डाला इसके अंदर, तो इसने जल्दी से ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है। बचे हुए और भी फैक्टर्स हैं, क्या, अभी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तो आ चुका है, कहाँ, RBC में। अब लेकिन 100% में से कितना, 7% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में। कहाँ पे आ जाएगा, प्लाज्मा में। बचा हुआ 93% कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा यहाँ पर RBC के ऊपर। तो ये जो RBC के ऊपर बचा हुआ 93% ऑक्सीजन है ना, RBC के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करेगा, वाटर के संग, वाटर होता है ना साइटोप्लाज्म में हमारा सब वाटर ही तो होता है एक प्रकार का, ठीक है, वाटर ही है वो, तो वाटर के संग रिएक्शन करेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन बना लेगा। और ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल, मतलब दोनों डायरेक्शन में होने वाली, मिलकर ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या बनाएगा, H2CO3, ये बनाएगा, ये H2CO3 CO2, और ये इमीडिएटली क्या बना लेगा, HCO3, बाइकार्बोनेट फैक्टर HCO3। ये रिएक्शन इस तरह से कंटिन्यूस चलती जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्यों चल रही है, कैसे चल रही है,
यही है। दूसरा फैक्टर क्या है, ये है। अभी इसने CH2CO3 जो है ब्रेक हो गया बाइकार्बोनेट फैक्टर प्लस H प्लस आयन में। अब जो ये H प्लस आयन बढ़ा तो इसकी भी वैल्यू बढ़ी यहाँ पर, H प्लस बढ़ा, ये बहन की तरह काम कर सकता है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो इसने और भी जल्दी बोला कि जल्दी से निकलो इसको निकालो, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये, ठीक है, नहीं पसंद उसे ऑक्सीजन। बहन आई तो उसने फिर हटाया ऑक्सीजन को, तो फिर इसने जल्दी से रख लिया, क्योंकि ये भी बहुत होशियार है सेल, ऐसे नहीं है वो यहाँ पे बैठी है तो अपना काम चला रही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, बहुत खिचड़ी हो रही है, एक बार और देख लीजिए अच्छे से, देखिए आपको ये समझ में नहीं आएगा तो वो कर्व समझ में नहीं आएगा। देखो देखिए हम बना रहे हैं क्या, ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ बना रहे हैं। कैसा ग्राफ बना रहे हैं, यहां हम ग्राफ में क्या रखने वाले, पार्शियल प्रेशर। किसका पार्शियल प्रेशर, किसका रखना चाहिए, ऑक्सीजन का, ठीक है। और यहां हम क्या रख रहे हैं, सैचुरेशन ऑफ HB मतलब क्या है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसका मतलब ध्यान से समझो, हीमोग्लोबिन कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है। हीमोग्लोबिन के ऊपर ऐसे कोई चेन है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, सैचुरेशन क्या होती है, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है। सैचुरेशन मतलब ये है कि ऑक्सीजन को ये कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए अभी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे आ गई है, लेकिन अभी ये बहुत होशियार से है, ये अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे ऑक्सीजन को आप अंदर बुलाने के लिए चारों, ठीक है। तो जब एक खोलेगा तब जाके दूसरा आएगा, ठीक है, दूसरा खोलने को तैयार रहेगा। तो ये अभी क्या है, अभी तो इसकी सैचुरेशन 0 है, कितनी है, 0। लेकिन जैसे ही एक ऑक्सीजन आ गया इसके पास तो इसकी सैचुरेशन कितनी हो गई, 100 में से 50%। फिर जब ये इसके पास आ गया तो 50% हो गई 25 से, इसके पास भी ऑक्सीजन आ गया तो इसके पास भी कितनी हो गई, 75%। और जब इसके पास भी ऑक्सीजन आ गया तो कितना हो गया, 100%। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर, अब ध्यान से समझो, ऑक्सीजन क्यों आ रही है, क्योंकि क्या था, यहाँ क्या है हमारी एल्वुलाई में जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ आती जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन मूव कर रही है मतलब उसका प्रेशर बढ़ रहा है, उसके प्रेशर के बढ़ने से इसकी सैचुरेशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि पहले प्रेशर बन रहा इनिशियली कितना था, 0 से फिर प्रेशर आया कितने पर, 25%, फिर देन 50%, 75% एंड 100%। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी बढ़ती जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारा ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो प्रेशर भी बढ़ रहा है यहाँ पर और सैचुरेशन भी बढ़ रही है, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिर कैसा होता है, ये आता है दिमाग में, है ना। देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है। हमारा जो ग्राफ है सिग्मोइड शेप में बढ़ेगा, यहाँ पे इसकी सैचुरेशन 0 है। जैसे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, ये इनिशियली तो देखो जैसे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगी इसका सैचुरेशन जो वैल्यू है वो कम होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने में। ऐसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी प्रेशर बढ़ाने पे सैचुरेशन ज्यादा, लेकिन अचानक जब एक एक्सेप्ट करता है तो सब करने लगते हैं। वैसे यहाँ पे प्रेशर अब हमें कम बढ़ाना पड़ रहा है लेकिन एक्सेप्ट सब कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे प्रेशर 0 है लेकिन यहाँ पे मान लो प्रेशर कुछ हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ाने का, सैचुरेशन कितनी, बहुत कम। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्रेशर इतना कम के बाद भी सैचुरेशन ज्यादा है, और यहाँ देखो ना, यहाँ से यहाँ जाने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रेशर ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ रहा लेकिन सैचुरेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन भी बढ़ती जाएगी। तो ये कर्व है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आपको समझ में आ गया क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, क्लियर है आपके। अब ध्यान से सुनो, ये तो आपको नॉर्मल कर्व है, आपको समझ में आ गया, लेकिन क्या होता है, अभी हम बात किए थे जैसे ब्लड में जब हमारा ऑक्सीजन आ जाता है किसके पास, आरबीसी के पास, तो क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है, आरबीसी,
और ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। यहाँ है ऑर्गन जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। आरबीसी के ऊपर क्या है, हीमोग्लोबिन, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, अभी कर्व को समझना है, ये कर्व क्यों बढ़ता है। कर्व तो समझ में आ गया, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन का, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा, ये चीज समझो, ठीक है। क्या होता है, ये अभी बहुत अच्छे से बॉन्ड बना के रखे हैं, ये कौन, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। क्यों बना के रखे हैं, बना के रखे, ये बात अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी बना के रखे तो कैसे छोड़ने वाले हैं, ये समझना है। क्या होता है, अभी आपने बात करी क्या कि बॉन्ड इतने ज्यादा मजबूत हैं कि एक दूसरे को तोड़ने से तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं है, कौन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। लेकिन ये सेल, ये भी कम चालाक नहीं है। कैसा नहीं है, कम चालाक नहीं है, इसके पास भी बहुत दिमाग है। कहेगा तुम मुझे आसानी से ऑक्सीजन, मुझे पहले तो इसने रिक्वेस्ट करी, प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इसने ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं था ये, तो इसने कहा मैं भी कम चालाक नहीं हूँ, कौन, सेल। ये कौन है, सेल है। सेल ने कहा मैं भी कम चालाक नहीं हूँ, मुझे कम मत समझना, मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसको देखते से तुम्हें तुरंत क्या छोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या निकाल के देता है इसके पास जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड। यही वो हथियार है जो इसको इससे अलग करने पर मजबूर करेगा, ठीक है। अब जैसे इसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा तो ऑक्सीजन भी बेचारा चला गया, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अकेले मात्र आने से ये नहीं आएगा, ठीक है। मतलब क्या, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन को छोड़ने में हेल्प मिली। मतलब अब ध्यान से समझना है आपको, क्या देखिए, क्या किसका लेवल बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो सैचुरेशन इसकी कम हुई, ऑक्सीजन की हुई ना। तो देखो कैसे हुआ, ध्यान समझिए, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकला और CO2 यहाँ से निकला, ऑक्सीजन यहाँ चला गया। अब जैसे CO2 यहाँ गया, CO2 कितना परसेंट है यहाँ पर, ध्यान से समझिए, CO2 है 100% है। 100% CO2 में से 7% CO2 तो यहाँ है, बाकी बचा हुआ 93% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, आरबीसी के पास। अच्छा आप ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब ऑक्सीजन तो 3% यहाँ था, तो 3% तो इजीली चला गया यहाँ पर, लेकिन ये सेल है, इसको इतने में खुशी नहीं मिलती कि चलो 3% तो काम कर, नहीं मुझे चाहिए, इसके पास जितनी भी है मुझे चाहिए है, ठीक है। तो जितनी भी से फर्स्ट जो मॉलिक्यूल था, जैसे इसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा तो ये निकलने को दूर हुआ थोड़ा, अभी ये इसके पास नहीं आया है, यहाँ पे अभी सिर्फ इससे दूर हुआ है, लेकिन इसे तो चाहिए था ना। तो ये जब आ गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसने क्या रिएक्शन करी आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी के अंदर रिएक्शन है, ठीक है। CO2 ने रिएक्शन करी वाटर के साथ, क्या बना लिया, इसने बना लिया H2CO2, और ये इनिशियली इमीडिएटली रिएक्शन करके क्या बना, HCO3 बाइकार्बोनेट फैक्टर प्लस H+ आयन। अभी जब H+ बना तो ये क्या होगा, H+ की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, चीज हमारी कैसे होती जाएगी, उसकी एसिडिक होती जाएगी, बेसिक होता जाएगी, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये इसका लेवल बढ़ा H+ का, और H+ ने भी क्या किया, इस पर एक्ट किया, इसको दूर तो करने में, इसको घर से ही निकालने में। तो अब इसको घर से निकाल दिया H+ ने, ठीक है। मतलब कौन सा, दूसरा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, दूसरा H+ आयन का लेवल बढ़ा, ठीक है। तीसरा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर जब अंदर पूरी प्रोसेस चलती है तो टेम्परेचर हाई होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस चल रही है आपको पता है कौन सी चल रही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन अब आ गया है, तो क्या होगी, बर्निंग होगी तो क्या बनेगी, ATP प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए, दोनों हीट मतलब टेम्परेचर, तीसरा क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। तो ये तीनों फैक्टर हैं, कैसे बढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, ये तीनों फैक्टर हैं जो किसको, ऑक्सीजन को यहाँ से दूर भेजने में हेल्प कर रहे हैं, समझ में आ गया आपके। तो ये कैसे हेल्प कर रहे हैं, इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे ये इसका सबका ग्राफ बढ़ेगा तो सैचुरेशन इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, कैसे कम हो गई, अभी तो 4 थे, लेकिन अब कितने मॉलिक्यूल्स बचे, हीमोग्लोबिन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स बचे ना ऑक्सीजन के, तो इसकी सैचुरेशन कम हो गई, किसकी, नॉर्मल ग्राफ से, नॉर्मल से इसकी सैचुरेशन कम हो गई, किसकी, हीमोग्लोबिन की। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया और H+ आयन का लेवल भी बढ़ गया, इसलिए इसकी सैचुरेशन कम हो गई। समझ में आ गया आपको ये सैचुरेशन क्यों कम हुई है इसकी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये पूरा भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर इसका सैचुरेशन ग्राफ जो है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन में ग्राफ है, उसमें सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कम हुई है इन सब फैक्टर्स की वजह से, तो
सैचुरेशन कब हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होगी, इस अगले लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। वेलकम।